है एवरीवन, माय नेम इज शैलेश एंड यू आर वाचिंग शैलेश जस्ट यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप एक यूट्यूबर है और आप अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करके आपने कुछ सब्सक्राइबर गेन किए हैं और अब आप देखते हैं कि आप जब भी अपने वीडियोस कोई वीडियो आप जो भी नया वीडियो है उसे आप अपलोड करते हैं, तो उस वीडियो को अपलोड होने के बाद में आप जब अपने चैनल को देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि आपके सब्सक्राइबर जो है वो लॉस हो रहे हैं। तो यह जो सब्सक्राइबर है यह लॉस क्यों होते हैं, इस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और हाँ, आप अगर पहली बार इस चैनल पर आएंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, इसकी वजह से आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और कुछ पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछिए, मैं वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसका रिप्लाई मैं वहाँ पर डायरेक्ट मीन्स क्विकली देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वह यह है कि आप जब भी आप अपना एक नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको वीडियोस अपलोड करने के बाद में आपके जो सब्सक्राइबर है वह इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होते हुए आपको दिखाई देते हैं। दैट मीन्स कि जो आपके सब्सक्राइबर है वो लॉस होते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो यह जो इसी के ऊपर हम इसके रीज़न देखने वाले हैं। और गाइस, जब सब्सक्राइबर लॉस होते हैं तब बहुत ही बैड फील होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम एक यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो हम उस यूट्यूब चैनल को लेकर काफ़ी अच्छे ड्रीम्स देखते हैं और हम एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं। और उसके बाद में जो आपको वीडियोस अपलोड कर करके और अपने चैनल पर एक सब्सक्राइबर जो बढ़ाना पड़ता है। और उसके बाद में बहुत दिनों के बाद या फिर कहिए कि बहुत मेहनत के बाद में जब आप एक सब्सक्राइबर जुड़ा कर जब आप एक अच्छे सब्सक्राइबर बना लेते हैं और आप देखते हैं कि कुछ दिनों बाद में जब आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो आपके सब्सक्राइबर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स कि एक आपको लॉस होते हुए दिखते हैं। तो गाइस, यह तब बहुत बैड फील होता है। तो इसी वजह से मैं आपके साथ में यहाँ पर 5 ऐसे रीज़न आपके साथ में शेयर करूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, तो इसका सबसे पहला जो रीज़न है वो है फ्रॉड अकाउंट। गाइस, बहुत से फ्रॉड पीपल गूगल का और यूट्यूब का यूज़ करने के लिए फ्रॉड ईमेल आईडी से यूट्यूब का अकाउंट बनाते हैं और उससे उन अकाउंट से आपको सब्सक्राइब कर देते हैं। तो इन अकाउंट का जो रीज़न होता है वह यह होता है कि जैसे आपको पता है कि सब फॉर सब के लिए और स्पैम करने के लिए, या फिर कोई गैम्बलिंग वेबसाइट है उनकी, या फिर कोई पोर्न वेबसाइट है, या फिर कोई भी इलीगल वेबसाइट उनकी है, या फिर ऐप्स है, या फिर वह किसी जैसे सब्सक्राइबर बेस कहिए, या फिर किसी वीडियोस पर व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पर कमेंट पोस्ट करने के लिए, या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने के लिए इस तरह के अकाउंट का यूज़ करते हैं जो कि स्पैम अकाउंट होते हैं। तो यह जो फ्रॉड पीपल होते हैं, इनके जो फ्रॉड अकाउंट होते हैं इनके ऊपर यूट्यूब जो है वो एक ऑडिट करता है। और इन ऑडिट में जब यह स्पैम ईमेल आईडी से बने हुए जो फ्रॉड अकाउंट मिलते हैं तो इन्हें यूट्यूब जो है वह रिमूव कर देता है। और इन टाइप के जब अकाउंट को रिमूव करता है तब आपके जो सब्सक्राइबर होते हैं वह आपको कम दिखाई देते हैं। तो इसलिए आपको लगता है कि आपके सब्सक्राइबर जो है वो कम हो रहे हैं, बट गाइस ऐसा नहीं होता। जब यूट्यूब का जब ऑडिट होता है तो उसमें जो यह इस तरह के जो इलीगल एक्टिविटी करने वाले जो ईमेल आईडी से अकाउंट यूट्यूब के जो अकाउंट क्रिएट हुए और उन्होंने आपको सब्सक्राइब किए हैं, तो उस तरह के जो अकाउंट है वह रिमूव हो जाते हैं, तब आपको यह इशू देखने के लिए मिलता है। सो इस तो अब हम बात करते हैं सेकंड रीजन की। तो सेकंड रीजन यह है कि जब आपका चैनल आउटग्रो होते रहता है तब आपके व्यूअर जो है वो आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करते हैं। तो गाइस, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आपका चैनल छोटा होता है, दैट मीन्स कि आपके जब 100 सब्सक्राइबर होते हैं या फिर आप नए होते हैं, जब चैनल आप ओपन करते हैं या आपके 500 या फिर 1000 सब्सक्राइबर जब बन जाते हैं, तो इसके तब उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो इंटरेक्शन होता है अपने व्यूअर के साथ में वह काफ़ी अच्छा होता है। लाइक उनके साथ में कमेंट में बात करना, या फिर वह अगर कोई भी क्यूरी अगर आपको टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस बना देना। इसका मतलब कि आपका जो इंटरेक्शन होता है उनके साथ में अच्छा होता है। बट गाइस, जब आपका चैनल जब बड़ा होने लगता है 10,000 सब्सक्राइबर, या फिर यहाँ पर जब 50,000 सब्सक्राइबर आ जाते हैं,
सो गाइस अब हम बात करते हैं सेकंड रीज़न की। तो सेकंड रीज़न ये है कि जब आपका चैनल आउटग्रो होते रहता है तब आपके व्यूअर जो है आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस इसे हम समझते हैं कि जब आपका चैनल छोटा होता है, जैसे कि आपका चैनल जब नया है या फिर आपके आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर है या फिर 500 है या फिर 1000 है, तो इस तरह का आपका जब छोटा चैनल होता है तब आपको कोई भी कमेंट मिलता है या फिर कोई भी आपको क्यूरी मिलती है तो उससे रिलेटेड आप कमेंट कर जल्दी रिप्लाई दे देते हैं या फिर उससे रिलेटेड आप जल्दी वीडियो बना लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनके साथ में आपका जो इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसकी वजह से वह जो आपके सब्सक्राइबर होते हैं वह आपसे सेटिस्फाइड रहते हैं, दैट मीन्स कि आपसे खुश रहते हैं। बट जब आपका चैनल जब ग्रो होने लगता है, आपके सब्सक्राइबर जब बढ़ने लगते हैं, तब जैसे सपोज आपके जब 50,000 सब्सक्राइबर जब हो जाते हैं तो गाइस आपको स्पॉन्सरशिप के लिए मेल आने लगते हैं, आपके साथ में ब्रांड्स डील करना चाहती है। तो ऐसे में आप जो है अपने जो आपके सब्सक्राइबर होते हैं उन्हें आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, चाहे उनके कमेंट का रिप्लाई हो या फिर उन्होंने कोई क्यूरी डाली है उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए तो वह हो, या फिर जैसे कि आप सोशल मीडिया में जिस भी तरह से व्यूअर के साथ में एंगेजमेंट चलता है उस तरह का इंटरेक्शन आपका नहीं होता है। तो ऐसे में जो कोई इस बात को नहीं समझने वाले जो सब्सक्राइबर रहते हैं वह आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करते हैं। इस वजह से आपको अनसब्सक्राइबर जो है वह देखने के लिए मिलते रहता है। तो यह गाइस सेकंड रीज़न है जो कि लगभग बहुत से यूट्यूबर के साथ में यह होता है। वैसे इस तरह से अब हम तीसरे रीज़न का डिस्कशन करते हैं। तो तीसरा रीज़न जो होता है वह होता है कंटेंट का, क्योंकि गाइस जब भी आप अपने चैनल को क्रिएट करते हैं तो वहाँ उस चैनल का जो मेन पार्ट होता है, जब आप वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करते हैं तो उसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है कंटेंट। कि गाइस आप अपने चैनल पर जो कंटेंट अपने ऑडियंस के लिए डिलीवर कर रहे हैं तो वह वैल्यूएबल रहना चाहिए। तो इसी वजह से तो यहाँ पर जो तीसरा रीज़न जो है वो होता है कि एवरग्रीन कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गाइस आपको पता है कि ठीक है कि आप जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, बट गाइस साथ में ही आपका जो आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वह डे बाय डे जो है वह इम्प्रूव भी होते रहना चाहिए और एक वैल्यूएबल कंटेंट भी प्रोवाइड होते रहना चाहिए। और साथ में ही आपको जो कंटेंट आपको ऑडियंस के लिए डिलीवर करना है वो इस तरह से करना है कि आपकी जो ऑडियंस है उनमें भी इम्प्रूव, जो भी व्यूवर्स आपके वीडियोस को देख रहे हैं उनमें आपकी कैटेगरी से उनमें इम्प्रूवमेंट होते रहे। तो इस तरह से आपको जो आपका जो कंटेंट है वह एवरग्रीन कंटेंट आपको डिलीवर करना है। तो बहुत से तो अनसब्सक्राइब होने के रीज़न यह भी हो जाती है कि बहुत से यूट्यूबर जो है वह पहले स्टार्ट में तो अच्छा कंटेंट देते हैं, बट धीरे धीरे कुछ दिनों बाद में उनका जो कंटेंट होता है वह लो होते जाता है, जिस वजह से किन्हीं सब्सक्राइबर को वह कंटेंट फिर पसंद नहीं आने लगता है, तो वह उस टाइम में उस चैनल को अनसब्सक्राइब करते हैं। कई साथ में ही जब आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो तो आप देखिए कि आप जिस भी कैटेगरी का आपका चैनल है तो उस कैटेगरी में कौन सा टॉपिक जो है वह ट्रेंड कर रहा है या फिर कौन सा टॉपिक जो है वह आपके चैनल को और ज़्यादा ग्रो करने में मदद कर सकता है और ऑडियंस को एक अच्छा उस कैटेगरी में अच्छा एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह से आप जो कंटेंट आपका जो कंटेंट होता है वह अगर लो होते डे बाय डे अगर लो होते जाता है तो आपके सब्सक्राइबर है जो वह अनसब्सक्राइब करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि आपका जो एवरग्रीन कंटेंट अगर नहीं है तो किस तरह से सब्सक्राइबर जो है वो लॉस हो सकते हैं। गाइस एवरग्रीन कंटेंट वह कंटेंट होता है जिसे आप रेगुलर अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। गाइस सपोज करते हैं कि आपका जो चैनल है वह जैसे अभी PUBG गेम जो है वह बैन हुआ, मीन्स वह बंद हुआ, तो मान के चलते हैं कि आपने कभी
कभी पबजी गेम के ऊपर में अगर आपने कोई चैनल ओपन किया है और उसके बाद में जो पबजी गेम है वह बंद हो जाता है, तो तब उसके बाद गाइस इसके बाद में आप जो कंटेंट है वह बना नहीं पाते। इसका मतलब आप अपने चैनल पर फिर रेगुलर बेसिस पर आप उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड नहीं कर पाते। तो ऐसे में आपके जो सब्सक्राइबर है वो लॉस होने लगते हैं, क्योंकि जब आपके चैनल पर वीडियोस अपलोड हो ही नहीं रही तो उसके बाद में वह वेट करते हैं, और जब दिन ज़्यादा हो जाते हैं तो सब्सक्राइबर जो है वो लॉस होने लगते हैं। तो गाइस तो मुझे लगता है कि यह जो रीज़न है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइस नेक्स्ट जो रीज़न है वह यह है कि कंपटीशन के चक्कर में भी आपके जो सब्सक्राइबर है वह आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस देखिए, अभी आपको पता है कि यूट्यूब पर कंपटीशन कितना है, और दिन ब दिन यह जो कंपटीशन है वह बढ़ते ही जा रहा है। हो सकता है कि आपका जो चैनल जो आपने क्रिएट किया है उसमें जो आप अपने ऑडियंस को जो वैल्यू डिलीवर कर रहे हो और साथ में जो आप क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो उससे भी अच्छा चैनल, उसी कैटेगरी में उन्हें अगर अच्छा चैनल मिलता है या फिर कोई नया चैनल क्रिएट होता है, तो ऐसे में आपके जो सब्सक्राइबर है उस चैनल की ओर जा सकते हैं। तो जब वह उस दूसरे चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो उस टाइम में आपके चैनल को वह अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। कहने का मतलब कि दोस्तों जो उन्हें जो भी सीखना है या फिर जो भी कैटेगरीज का वह चैनल देखना चाहते हैं, वह अगर उन्हें आपके चैनल से भी अच्छा अगर मिल जाता है तो वहाँ पर जब वो जाते हैं तो तब आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी वजह से गाइस आपके चैनल आपको देखना है कि आपके चैनल में कौन से कंपटीशन में कॉम्पिटिटर हैं, दैट मीन्स कि कौन से कॉम्पिटिटर है आपकी कैटेगरी में, और वह किस तरह के वीडियोस जो है वह डिलीवर कर रहे हैं। उसमें वह जो वीडियोस में जो वह उस कैटेगरी की जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वालिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे आपको एक गुना आपको सामने ही आपका जो कंटेंट है वह आपको क्रिएट करते रहना है, और इस तरह से आपके सब्सक्राइबर को आपको अपने चैनल के साथ में लेकर चलना है। तो हम बात करते हैं लास्ट रीज़न के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। खास तौर पे मैंने इसी रीज़न के लिए इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि गाइस इस रीज़न को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अभी इस प्रॉब्लम को अगर फेस कर रहे हैं या फिर आप आने वाले दिनों में आप इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, अगर आप इस रीज़न को सही से अगर समझते नहीं है, तो गाइस इस रीज़न को आप ध्यान से इस रीज़न को समझिए, क्योंकि गाइस यह जो रीज़न है यह बहुत से चैनल पर इफेक्ट डालता है। चाहे शुरुआत में अगर आपको व्यूज़ दिख भी रहे हैं और साथ में आपको सब्सक्राइबर दिख भी रहे हैं, बट गाइस सामने जब आप अपने चैनल को कुछ महीनों बाद में जब अपना ग्रो होता हुआ चैनल देखते हैं और ग्रो होते हुए चैनल पर अगर सब्सक्राइबर लॉस होते हुए देखते हैं तो बहुत ही बैड फील होता है। इसकी वजह से इस रीज़न को आपको अच्छे से समझना है गाइस। वह रीज़न है कि एक नीच पर स्टिक नहीं होना गाइस। यस, अगर आपका चैनल जो है वह अगर एक नीच पे नहीं है तो गाइस जो आपकी ऑडियंस है वह ऑडियंस जो है वह कंफ्यूज होती है। दैट मीन्स कि गाइस आप अपने चैनल पर वेरियस टाइप्स के अगर टॉपिक पर वीडियोस मेक करके अगर अपलोड कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो चैनल है वह एक नीच पर नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो ऑडियंस है उन्हें समझने में बहुत तकलीफ हो जाती है कि आपका चैनल किस बारे में है। और गाइस यह समझना किसी भी चैनल के ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वह चैनल जो है किसके बारे में है, वहाँ पर वीडियोस जो है वो कौन से मिलने वाले हैं, और वह जब कोई भी व्यूअर जब आपका एक वीडियो वॉच करता है तो वह डिसाइड कर लेता है कि यह जो चैनल है वह इस टॉपिक पे है, और इसके बाद में ही वह सोचता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करे या ना करे। तो गाइस तब जब वह जो सोच के वह सब्सक्राइब करता है, दैट मीन्स कि जो भी वीडियो को देख रहा है, जो आपने वीडियोस बनाए हैं उस वीडियो को देख के जब सब्सक्राइब करता है, तो उसके बाद में अगर उसे वेरियस टाइप्स के अगर उस चैनल पर वीडियोस मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो सब्सक्राइबर है वह अनसब्सक्राइब करने लगते हैं। तो गाइस इस बात को बहुत आपको ध्यान देना गाइस। तो इस रीज़न को मैंने पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस किया है, और साथ में ही इस रीज़न की वजह से जो चैनल पर इफेक्ट आते हैं, इसका जो मैंने पर्सनली जो इशू जो फेस किया है वह बहुत ही बैड रहा है। तो इसकी वजह से आपको गाइस आपका जो चैनल है वो एक ही नीच पे रखना
करना है। जैसे मान के चलते हैं कि आपने कोई अगर चैनल बनाया, वह किसी एक कैटेगरी से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि आपका चैनल जो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो उससे उसके जो ब्रांचेस होते हैं या फिर वह डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ने वाली जो चीज़ें या फिर कोई भी ट्रेंड होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक होता है या फिर करंट में जो चालू है, तो उससे रिलेटेड आप उस चैनल पर वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हैं। बट गाइस बहुत ही ज़्यादा वेरियस डिफरेंट टाइप के जो टाइप्स होते हैं, उस पर आप अगर वीडियोस मेक करते हैं तो आपके जो सब्सक्राइबर है वह अनसब्सक्राइब करने लगते हैं। क्योंकि गाइस आपने जो पहले वीडियोस मेक किए हैं, जो पहले वीडियोस जो आपने बनाए हैं, वह जो वीडियोस है वह यूट्यूब के सर्च इंजन में रैंक होते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी उस वीडियोस को वॉच करते रहता है और उस वीडियोस से वह आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है। और बट गाइस अगर आप फिर उसको अगर आपके चैनल पर कोई किसी और टॉपिक के वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं, तो वह डिसअपॉइंट हो जाता है और उसके बाद में वह अनसब्सक्राइब करता है। तो गाइस यह 5 रीज़न है जिसे आपको समझना है और आपको अपने चैनल को अच्छे इन इशू से बचाना है और आपको अपने चैनल को ग्रो करना है। तो गाइस मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होंगी, और इसके बारे में आपके दिल में कुछ भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ, एक नीच पर अगर आपका चैनल नहीं रहता है तब जाके ये इस तरह का जो इशू फेस करना पड़ता है, और इसके बाद में आपके चैनल पर जो इफेक्ट आते हैं, इसके बारे में अगर आपको फुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और गाइस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में अक्सर लेके आते रहते हो जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।